कैम्स के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये सवाल बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में है, खास करके तब जब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 20% तक करेक्ट हुआ है। तो क्या ये कैम्स में इन्वेस्टमेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या वैल्यू ट्रैप? यही एग्जैक्टली हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी के साथ साथ। एंड वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। किसी भी स्टॉक में कोई भी कॉल लेने से पहले वो स्टॉक का बिजनेस समझना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं कैम्स लिमिटेड की बात करूँ तो इनका बिजनेस है एक टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर का म्यूचुअल फंड्स के लिए। कैम्स लिमिटेड की मार्केट लीडरशिप है आरटीए सर्विसेज या रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट की सर्विसेज में। सरल भाषा में ये म्यूचुअल फंड्स को कस्टमर का डेटा मैनेज करने के लिए बैकएंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और बैकएंड से मेरा मतलब है कस्टमर से रिलेटेड डेटा मैनेजमेंट, केवाईसी, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और ऐसी अदर सर्विसेज। तो अगर आपको ये कैम्स का बिजनेस मॉडल समझने में आसान लगा है तो वो नीचे वाला लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो अब बहुत ही सिंपल लगने वाला है आपको। ये आरटीए के सेगमेंट में कैम्स का 70% मार्केट शेयर है और ये अपनी सर्विसेज रेंडर करने के लिए टेक्नोलॉजी के अलग अलग एस्पेक्ट्स जैसे कि डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो नो डाउट म्यूचुअल फंड्स के लिए आरटीए सर्विसेज बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है कैम्स के लिए, पर इसके साथ साथ ये डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स को भी कैटर करते हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कॉल लेने से पहले बिजनेस के साथ साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि उनके बिजनेस की फ्यूचर विजिबिलिटी कैसी है। तो यहाँ पे कैम्स के मैनेजमेंट ने रिसेंटली FY22 में लोअर डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है, विच इज अ गुड नंबर। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर रिसेंटली देखने में मिला है कि सितंबर महीने में 10,000 करोड़ विच इज हाईएस्ट एवर मंथली एसआईपी रिकॉर्ड की गई है। कैम्स एक ऐसा बिजनेस है ना जिसकी ग्रोथ डायरेक्टली लिंक्ड है स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ। इनफैक्ट आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अवेयरनेस अब हमारे आसपास कितनी बढ़ गई है। कैम्स के टॉप लाइन को इनफैक्ट दो और माइनर रीजन से बूस्ट मिलेगा। सबसे पहले तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का Q2 में माइग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले क्वार्टर्स में इनके रेवेन्यू पे ये रियलाइज होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम ये भी एक ऐसा सेगमेंट है जो आने वाले टाइम में कंपनी एग्रेसिवली परस्यू करने का प्लान कर रही है। इसके अलावा कैम्स के पोर्टफोलियो में कई ऐसे दूसरी सर्विसेज भी है जो बहुत प्रॉमिस रखती है, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विसेज, कैम्स पे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज म्यूचुअल फंड्स को, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सेट्रा। तो अब तक तो हमने सारी प्यारी प्यारी बातें की कैम्स से रिलेटेड, पर इनके बिजनेस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं रिस्क या थ्रेट की कैटेगरी में क्लासिफाई करता हूं, जो किसी भी इन्वेस्टर के ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और यही एग्जैक्टली हम कुछ देर में कवर करने वाले हैं दोस्तों। अब अगर मैं कैम्स के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 44% के अराउंड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 57% के अराउंड है, विच इज अ फैंटास्टिक नंबर। कैम्स लिमिटेड एक एसेट लाइट कंपनी और डेट फ्री भी है, तो ये बहुत बड़ा प्लस है दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारे नंबर्स के ऊपर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% के अराउंड है, विच इज अगेन अ वेरी बिग पॉजिटिव। हालांकि अगर मैं इनका 3 साल का एवरेज प्रॉफिट CAGR देखूं तो ये 10% के अराउंड है। इसी पीरियड में इनका सेल्स CAGR 4% के अराउंड है। तो नो डाउट ये ग्रोथ नंबर्स उतने बुरे नहीं है, पर अगर मैं इसे एसेट लाइट की कैटेगरी में कंपेयर करूं तो ये उतने बेस्ट भी नहीं है दोस्तों। ओवरऑल कैम्स के फाइनेंशियल्स काफी एनकरेजिंग है, इनफैक्ट इन्हें मैं अबव एवरेज ही क्लासिफाई करूंगा। पर होल्ड ऑन दोस्तों, कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है जो हम अगले सेक्शन में कवर करने वाले हैं। ये वाला सेक्शन बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कैम्स के बिजनेस में रिस्क या थ्रेट क्या क्या है। रिसेंटली एक बहुत ही बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर IIFL ने कंप्लीट एग्जिट यानी कि 353 करोड़ का स्टेक सेल किया है कैम्स में से। हम ये कभी भी 100% श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते कि ये इन्वेस्टर ने एग्जिट क्यों लिया है, पर इसकी मोस्ट पॉसिबल रीजन ये रह सकती है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने एग्जिट लिया है ना, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो आने वाले टाइम में उतने ज्यादा स्टॉक रिटर्न्स एंटिसिपेट नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है और कोई भी डेटा सपोर्टेड फैक्ट नहीं है। बैकएंड डेटा मैनेजमेंट की सर्विसेज में आप कितना भी AI, मशीन लर्निंग इनके एंगल जोड़ लो, पर हो सकता है कि नए प्लेयर्स ये मार्केट में एंट्री ले जो लोअर कॉस्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड करे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऐसी सर्विसेज है जो म्यूचुअल फंड्स खुद इन हाउस भी मैनेज कर सकते हैं। तो नेट यहाँ पे टेक अवे ये है
कि ओवर द लॉन्ग टर्म लिमिटेड बैरियर्स के चलते थोड़ा सा एक बिजनेस प्रोटेक्शन का रिस्क है और इसी के चलते यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना ही बेटर है दोस्तों। और एक फैक्टर जो मैं कैम्स के फंडामेंटल एनालिसिस में उतना प्रेफर नहीं करता वो वैल्यूएशंस और ग्रोथ का है। अगर मैं कैम्स को एसेट लाइट बिजनेसेस जैसे कि IEX और CDSL के वैल्यूएशंस के साथ कंपेयर करूं तो सबसे पहले प्राइस टू इक्विटी मल्टीपल जो सरल भाषा में ये दिखाता है कि ₹1 की इक्विटी के लिए आप कितना प्रीमियम दे रहे हो, तो यहाँ पे IEX का 89 का प्राइस इक्विटी मल्टीपल है, CDSL 64 के मल्टीपल पे है, कैम्स सबसे सस्ता है एट मल्टीपल्स ऑफ 57। प्राइस टू इक्विटी की तरह ही प्राइस टू बुक मल्टीपल भी ₹1 की बुक वैल्यू के लिए कितना प्रीमियम आप दे रहे हो मार्केट में ये दिखाता है। तो यहाँ पे IEX सबसे महंगा है 40 के मल्टीपल पे, CDSL सबसे सस्ता है 16 के मल्टीपल पे, कैम्स यहाँ पे बीच में आता है एट 33। प्राइस टू सेल्स रेशियो भी ₹1 की सेल वैल्यू के लिए आप कितना प्रीमियम दे रहे हो ये दिखाता है। तो बाकी दोनों पैरामीटर्स की तरह ही यहाँ पे भी कैम्स थोड़ा सा कंफर्टेबली प्लेस्ड है। जहां तक पेग रेशियो की बात है जो प्राइस इक्विटी मल्टीपल को कंपेयर करता है ग्रोथ के साथ, तो यहाँ पे भी CDSL और कैम्स लीडिंग है। पर होल्ड ऑन, कुछ तो रीजन होगी ना कि मार्केट बाकी दोनों शेयर्स को एक प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है और वही चेक करने के लिए इन तीनों शेयर्स के हम ग्रोथ नंबर्स देखेंगे। पिछले 5 साल और 3 सालों में IEX और CDSL ने डबल डिजिट की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। इनफैक्ट CDSL जो बहुत क्लोज चल रहा है कैम्स के साथ वैल्यूएशंस के मामले में, इसने 20% से ज्यादा की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। इसी पीरियड में कैम्स का सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट्स में रहा है दोस्तों। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है ना दोस्तों, तो पिछले 3 साल में IEX ने 20% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, CDSL ने 25% के CAGR से दिखाई है और कैम्स यहाँ पे भी पीछे रह जाता है एट 10%। और इसी के चलते एक फैक्ट बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश होती है, मार्केट डेफिनेटली ज्यादा प्रीमियम देता है ग्रोइंग कंपनीज को। ये तो मैंने एक छोटा सा पर्सपेक्टिव कवर किया है कैम्स के बारे में फाइनेंशियल एनालिसिस में, पर मैंने पूरा डिटेल्ड कंपैरिजन भी किया है कैम्स का CDSL, IEX और MCX के साथ साथ। तो वो वीडियो की लिंक मैं यहाँ पे ऊपर पेस्ट करूंगा। अगर आप एसेट लाइट बिजनेसेस में इंटरेस्टेड हो तो वो कंपैरिजन या डिटेल्ड वीडियो आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। तो अब मुद्दे की बात करें, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, पर वो शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, आपकी स्ट्रैटेजी मुझसे अलग हो सकती है। ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नो डाउट कैम्स का शेयर फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और हर बिजनेस की तरह यहाँ पे भी कुछ रिस्क और थ्रेट है। तो ओवरऑल ये सारे पॉइंटर्स इंक्लूडिंग थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्हें ध्यान में रखते हुए मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि ये सेगमेंट में बेटर परफॉर्मिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। डेफिनेटली पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, पर ओवर डाइवर्सिफिकेशन उतना ही हार्मफुल है और इसी के चलते मैं प्रेफर करूंगा इन्वेस्टमेंट दूसरे एसेट लाइट स्टॉक्स में। कैम्स में इमीडिएटली कोई भी इन्वेस्टमेंट में अवॉइड करूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि कैम्स बुरा स्टॉक है, इनफैक्ट आने वाले टाइम में मैं कैम्स के स्टॉक पे एक क्लोज ट्रैक तो डेफिनेटली रखूंगा। कैम्स के बिजनेस इवैल्यूएशन में आपको डेफिनेटली एक कंपैरिजन देखना चाहिए IEX, CDSL और MCX के साथ साथ। ये वीडियो के बाद आपको वो वीडियो भी बहुत पसंद आएगा, वो वीडियो भी डेफिनेटली चेक कीजिएगा।